अकाल डॉक्टर दिलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर। लाल किताब में कुछ दान वर्जित हैं कि इस चीज़ का आपने दान नहीं करना। आपके अगर पार्टिकुलर ग्रह इस भाव में बैठे हों या इस भाव में बैठे हों तो इसमें खैरातनामा के नाम से फरमान नंबर 17 लाल किताब में है, जिसमें उसमें कहा गया है कि दान देना किसी वस्तु का किस ग्रह के कारण वर्जित होगा या दान देने से नुकसान होगा। इसमें मेन कुंडली के अनुसार ही लोग दान इसका जो है वर्जित दान को देख सकते हैं, मगर वर्षफल में इसका कोई ताल्लुक न होगा। अगर वर्जित दान वर्षफल के लिए किए जाएं तो उसका कोई नेक फल न होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। इसलिए वर्षफल में इन वर्जित दानों का कोई सरोकार नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पर 3 कुंडली बनाई है। सबसे पहले उच्च ग्रह की बात करते हैं। अगर कोई उच्च ग्रह का उपाय आपको करा दे या उसका दान करवा दे तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल 100% सही है। जो आपकी चीज़ उच्च है वो किसी को क्यों दो आप। अगर आपकी चीज़ नीच है कोई तो वो दे सकते हैं, मगर उच्च के ग्रह का दान मत करें। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया कि मंगल अगर उच्च का है 10 में, तो मंगल की अशियाँ या वस्तुओं का दान मत करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे शहद है वो दे दिया अगर आपने तो खराबी होगी। अगर बृहस्पति आपका उच्च है, अगर सोना किसी को दान में दे दिया तो वो खराबी करेगा। इसलिए पीली वस्तु का दान बृहस्पति वाले को, उच्च वाले को नहीं करना चाहिए। इसलिए हर एक ग्रह का जो मैंने लिखा है कि ये आपके उच्च के ग्रह हैं। जैसे शनि 7वें भाव में उच्च है, सूरज पहले भाव में उच्च है, तो इन वस्तु अगर आपकी मेन कुंडली में देखना है, अगर ये हो तो आप उसका दान मत करें। नंबर 2 बात आती है नीच ग्रह के दान की वस्तुएं मत लें कभी भी। जो नीच ग्रह है इसका भी मैंने चार्ट बना दिया है कि लाल किताब में शनि पहले भाव में नीच है, सूर्य 7वें भाव में नीच है। इसी तरह से जो है बृहस्पति 10वें में, मंगल 4थे भाव में और चंद्रमा जो है 8वें भाव में, बुध जो है 12वें भाव में नीच का हो जाता है। तो उसका दान मत ले किसी से। जैसे सपोज कर लो किसी का बुध बैठा है 12वें भाव में, उस व्यक्ति को हरी चीज़ का दान नहीं लेना चाहिए। किसी से मूंगी साबत लेकर नहीं खानी चाहिए। पालक सब्जी वगैरह हरे पत्तों वाली सब्जियां जो हैं किसी से नहीं लेनी चाहिए, वो उसको ख़राब करेंगी। लड़की से, अपनी से, मासी से, बुआ से, बहन से कोई दान मत लें अगर आपका बुध जो है नीच का बैठा है। अगर उनसे ले लिया दान तो उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, और जो जातक है जिसका बुध खराब है, बैठा नीच है, उसको जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मेन जो तीसरी कुंडली मैंने बनाई है कि कहाँ पर ग्रह हों तो क्या नुकसान हो सकता है दान का। अब चंद्र नंबर 6 में सबसे पहले लेते हैं। चंद्र नंबर 6 में हो तो नलका, तालाब या कुएं के लिए या पानी का ट्यूबवेल लगवाने के लिए जिसमें पानी मुफ्त बांटा जाएगा, धर्म स्थान में हो चाहे बाहर हो, तो उसमें क्या है कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा अगर आप ऐसा नलके में या पानी के स्रोत जो हैं उनको लगवाने में अपना कोई डोनेशन देते हैं। अब शनि कुंडली में 8वें भाव में हो तो धर्मशाला के लिए, यहाँ जहाँ पर यात्री आकर ठहरते हों उनको उस स्थान को बनाने के लिए कभी पैसा मत दें। अगर शनि 8 वाला देगा तो उसके क्या है, ये तो बहुत लाल किताब में उनको बहुत बुरी मतलब बताया गया है कि उनके बच्चों पर अलामतें आ जाएंगी, उनकी सेहत खराब हो जाएगी या उनका काम जो है खराब होने, रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप बेघर हो जाएगा। अब एक और बात है कि शनि नंबर 1 में हो और बृहस्पति नंबर 5 में हो। मैंने लिखा है शनि नंबर 1 और एरो लगा दिया, बृहस्पति नंबर 5 में हो तो क्या है, आम मांगने वाले को तांबे का पैसा मत दे या तांबे का कोई चीज़ मत दे। और चीज़ दे सकता है, उसका कोई परहेज नहीं है। अगर देगा तो उसके बच्चों पर भारी संकट जो है आने की संभावना रहती है। अब बृहस्पति नंबर 10 में और चंद्रमा नंबर 4 में बताया गया है कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में अगर धर्म कार्य में पैसा दे कोई बनवाने के लिए, अगर आपके पास कोई आ जाए भी इस चीज़ के लिए पैसा दे दीजिए, तो आपके ऊपर झूठी तोहमत, इल्ज़ाम लगेंगे और फांसी तक की जो है अलामत आपके ऊपर आ सकती है। ऐसा बहाना बन जाएगा। अगर बृहस्पति
10 वाला और चंद्रमा 4 वाला अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धर्म स्थान बनवाने में अगर पैसा देता है तो उसको नुकसान होगा। अब बात करते हैं शुक्र नंबर 9 में। अगर आप गरीब हो जाएगा अगर मुफ्त वजीफ़ा या बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगा तो। और इसी तरह से चंद्रमा नंबर 12 में हो तो कहता है अगर मजहबी पेशवा का मतलब जो आपको धार्मिक शिक्षा भी दे रहा है, उसको भी अगर रोज़ मुफ्त रोटी खिलाना शुरू कर दे और तो उसको नुकसान होगा। मगर कहता है स्कूल मदरसा में मुफ्त तालीम देना कोई बुरा असर नहीं देगा। अगर वो तालीम देता है जाकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जाकर रोटी खिलाना शुरू कर दे जो कि वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो वो फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दुखड़े कहते होंगे, बीमारियां खड़ी होंगी कि पानी तक नसीब ना होगा। अब बृहस्पति नंबर 7 वाले को कहता है अगर मंदिर के पुजारी को नए कपड़े दे दे बनवा कर, धोती दे दे, कुर्ता दे दे या कमीज पैंट दे दे या पगड़ी दे दे, तो उसको क्या है और नुकसान होना शुरू हो जाएगा और वो निर्धन होना शुरू हो जाएगा, अलामतें आनी शुरू हो जाएंगी और नुकसान होगा। इसलिए 2-3 बातें हैं इसमें कि उच्च के ग्रह का दान मत करें। मेरे पास बहुत सारी कुंडली लोग दिखाते हैं तो वो क्या होता है उन्होंने पहले दिखाई होती है। मैं ये नहीं कहता वो सियाने नहीं हैं, सब सियाने हैं, मगर उन्होंने उच्च के ग्रह का भी दान करवा दिया है तो उसको क्या है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नीच के ग्रह जो हैं वो मैंने कुंडली बनाई है यहाँ पर, वो देख सकते हैं आप कि अगर नीच के ग्रह का दान आप ले लें किसी से, आपको कोई दे रहा हो मुफ्त में, तो वो मत ले। अगर किसी का शनि नीच है, किसी से शराब मत पिए, किसी से शराब मत ले, किसी से शनि की अशियाँ जो हैं जैसे लोहा है मत ले किसी से। इसी तरह से ये जो वर्जित दान हैं मैंने लिख दिया, दान मत ले, नो डोनेशंस फॉर दीज कम्बिनेशंस। अगर योग हैं तो आप यहाँ पर दान मत लें तो आपको फ़ायदा होगा। आप अगर कुंडली के मेन कुंडली में ही इसको देखना है, हमने मेन कुंडली में वर्ष फल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप मेन कुंडली को देखकर इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपने कभी विश्लेषण करवाना हो तो वो भी करवा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, जनरल सवाल हो, तो वो मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर इसमें कोई भी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल।